1 जुलाई 2025 शंघाई से टोक्यो जा रही जापान एयरलाइंस की फ्लाइट JL39। इस फ्लाइट में सवार यात्री सोच रहे थे कि ये एक और सामान्य यात्रा होगी। विमान बोइंग 737 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कैबिन में शांति थी, यात्री अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई फोन पर था। किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ही देर में ये शांति एक भयावह तूफान में बदलने वाली थी। लेकिन फिर अचानक विमान में एक तेज झटका महसूस हुआ। कैबिन में हलचल मच गई और विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। सिर्फ 10 मिनट के भीतर विमान 36,000 फीट से 10,000 फीट तक गिर गया। यह गिरावट इतनी तेज थी कि यात्री भय और भ्रम में थे। कुछ यात्री सीट बेल्ट कसने लगे तो कुछ घबराहट में इधर-उधर देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। इस गिरावट के साथ ही अचानक ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। पूरी कैबिन में अफरा तफरी का माहौल था। यात्री घबराए हुए थे, कुछ लोग मास्क लगाने में असमर्थ थे। कुछ यात्री अपने फोन पर अंतिम संदेश टाइप करने लगे, जबकि कुछ ने अपनी बैंक डिटेल्स और इंश्योरेंस के दस्तावेज भेजने शुरू कर दिए। इस डरावनी स्थिति में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भी बच नहीं पाएगा। इस बेकाबू स्थिति में कई यात्री अपनी जान से डरकर अंतिम संदेश भेजने लगे। एक चीनी महिला जो लगभग 30 साल की थी, अपने फोन पर संदेश लिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पास में बैठे एक जापानी आदमी ने भी अपने परिवार को आखिरी बार संदेश भेजने की कोशिश की। कुछ यात्री तो अपना पासवर्ड और बैंक पिन भी शेयर कर रहे थे। यह वो क्षण था जब उन्होंने यकीन कर लिया था कि अब वे बचने वाले नहीं हैं। कैबिन में एक और दिल दहला देने वाला पल आया। एयर होस्टेस, जिनकी आंखों में डर और आंसू थे, अपने डरे हुए यात्री को आदेश दे रही थी, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क पहनिए, कुछ गलत हुआ है, विमान में खराबी आ गई है। उनकी आवाज में इतना डर था कि वो खुद भी इस स्थिति को संभालने में असमर्थ महसूस कर रही थी। इस समय तक पूरी कैबिन में सिर्फ घबराहट और भय का माहौल था। विमान का गिरना अब भी जारी था। 10,000 फीट तक पहुंचते पहुंचते यात्री अब पूरी तरह से डर से घिरे हुए थे। उन्होंने बाहर का नजारा देखा और जमीन के पास आने की आशंका और भी बढ़ गई थी। कुछ यात्री अपनी सीट बेल्ट कस रहे थे, जबकि कुछ आंखें बंद करके सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ भगवान ही जानता था कि अब आगे क्या होगा। हालांकि यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि विमान अब कभी नहीं बच पाएगा। पायलट्स ने तुरंत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए विमान को काबू में किया। विमान के पायलट, जो जापानी और चीनी थे, दोनों ने मिलकर विमान को संभाला और उसे स्थिर किया। यदि वे थोड़ी सी देर और ना संभालते तो ये दुर्घटना अहमदाबाद जैसी एक और ट्रेजेडी बन सकती थी। लेकिन उन्होंने अपनी पेशेवर क्षमता से उसे बचा लिया। अंत में विमान एक अन्य एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। रनवे पर उतारते ही सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। सुबह के समय विमान की लाइट्स और इमरजेंसी वाहनों की तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब सभी यात्री, चाहे वो चीनी हो या जापानी, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग राहत में रो रहे थे, लेकिन अब उनकी जान बच चुकी थी। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित थे, परंतु उस भयंकर अनुभव ने उनके दिलों और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी। वे शारीरिक रूप से सुरक्षित थे, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी वो भय और तनाव महसूस कर रहे थे। एक चीनी यात्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, शरीर यहां था, लेकिन आत्मा अभी भी शॉक में है। वहीं एक जापानी यात्री ने बताया, मैं रो रहा था, अपनी वसीयत लिख रहा था और बैंक पिन शेयर कर रहा था। ये घटनाएं हमें एक गहरी जीवन की शिक्षा देती हैं। कभी भी जीवन में अचानक कुछ भी हो सकता है और हमें हर पल की कद्र करनी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, परिवार, दोस्त और खुद की सेहत, वही सबसे कीमती हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, वो हमें सच में प्यारा होना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि अगला पल क्या लाएगा। याद रखें,
जीवन में हर दिन एक नया अवसर है और हमें इसे जीने के हर पल का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां कभी न मिस करें। धन्यवाद।